तो हेलो, वेलकम बैक। ये जो है कि हमारा आइटरेशन स्टेटमेंट का दूसरा सेक्शन है। इसमें जो है कि हम वाइल की बात करते हैं। वाइल लूप यानी वाइल लूप कैसे काम करता है। तो एक जैसे नाम है वाइल, ठीक है। यानी हम एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे वाइल दिस कंडीशन इज ट्रू। तो इसका सिंटेक्स पहले हम देख लेते हैं। वाइल कंडीशन स्टेटमेंट वन मान लीजिए, और सारे स्टेटमेंट इसके रहेंगे। बस ये छोटा सा इसका सिंटेक्स है। यहां पे जो है कि इसका दो ही सेक्शन है, एक कंडीशनल और एक इसका स्टेटमेंट बॉडी वाला। ठीक है। तो पहले ये कंडीशन चेक होगी, उसके बाद इसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। दोबारा फिर कंडीशन चेक होगा, स्टेटमेंट फिर एग्जीक्यूट होगा, फिर से चेक होगा। ये तब तक चेक होता जाएगा, यानी वाइल दिस कंडीशन इज ट्रू, जैसे नाम है ना वाइल, अगर इंग्लिश में आप इसको बोलेंगे तो एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट वाइल दिस कंडीशन इज ट्रू। तो जब तक वो ट्रू रहेगा तब तक वो एग्जीक्यूट होता चला जाएगा। ठीक है। तो इसको जो फोर के लिए जो हमने प्रोग्राम बनाया था, उसी प्रोग्राम को हम वापस इसमें भी बनाकर देखते हैं कैसे होता है। तो उसमें क्या था कि हम लोग जो है कि कंसोल पे ये 3 नंबर प्रिंट कर रहे थे। तो यहां पे क्या होगा अब, क्योंकि वाइल में इनिशियलाइजेशन सेक्शन तो है नहीं, यानी आपको जो है कि वैल्यू वेरिएबल वगैरह इनिशियलाइज तो कर नहीं सकते हो। तो इसलिए पहले आपको, यानी वाइल से पहले ही आपको जो है इनिशियलाइज करना पड़ेगा, यानी आई एन टी आई इक्वल 1, वाइल आई लेस देन इक्वल 3। तो यहां पे हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन आई। अब यहां पे वो फोर लूप वाला ही चीज, इसको जो है कि हम कंपेयर करते हैं इससे। तो उसमें क्या था, पहला सेक्शन ये एक ही बार एग्जीक्यूट होता था, यानी वाइल तो अभी एग्जीक्यूट हुआ नहीं। तो अब वाइल में अगर एक बार एंटर कर जाएगा तो उसके बाद तो जो है कि इसको मिलने वाला नहीं, तो एक ही बार पहले वो एग्जीक्यूट होगा। कंडीशन दूसरा है, कंडीशन तीसरा है, सेक्शन चौथा क्या था, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला था ना, यहां पे कहां होगा, यानी यहां पे तो कहीं हमने दिया नहीं, तो वो जो है ध्यान रखिएगा इसके अंदर ही होना है, यानी यहां पे ही होना चाहिए आई प्लस प्लस। ठीक है। प्लस प्लस करो या फिर माइनस माइनस करो, जो भी चीज यहां पे करना है वो यहां पे होना चाहिए। यानी ये वैल्यू जो है चेंज होना चाहिए, या तो आगे की तरफ या तो पीछे की तरफ। ठीक है। तभी ये तभी जो है ये लूप टर्मिनेट होगा, अदरवाइज क्या होगा, लूप घूमता रह जाएगा, घूमता रह जाएगा, घूमता रह जाएगा। तो चलिए इसको हम रन करा दें क्या होता है। अब क्योंकि यहाँ पे ये वाइल से बाहर है, तो यहाँ पे जो है कि हम आई टाइप का वेरिएबल, इंटीजर टाइप का आई वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो मेमोरी में क्या होगा, एक स्पेस एलोकेट होगा जिसका नाम होगा आई। ये मान लीजिए 17-20 पे हुआ है, इसकी वैल्यू जो है कि यहाँ पे असाइन हो जा रही है। तो ये यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद वाइल जो है एग्जीक्यूट होगा। वाइल में क्या हो रहा है, कंडीशन चेक हो रही है, आई लेस देन इक्वल 3। आई की वैल्यू क्या 3 से छोटी है, ट्रू। तो ये एग्जीक्यूट होगा। सी डब्ल्यू आई यानी कंसोल डॉट राइट लाइन आई। तो ये हमारा मान लीजिए कंसोल विंडो है, तो वहां पे आई जो है प्रिंट हो जाएगा, सॉरी आई की वैल्यू जो है प्रिंट हो जाएगी। तो आई की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये दूसरा स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या हो रहा है, आई प्लस प्लस। तो आई प्लस प्लस से क्या होगा, आई की जो वैल्यू है वो एक इंक्रीमेंट हो जाएगी, यानी अब यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर दोबारा जो है, यानी क्योंकि एक बार ये एग्जीक्यूट हुआ था, कंडीशन ट्रू हुआ था, तो दोबारा आएगा यहाँ पे कंडीशन चेक करने के लिए कि क्या हमको और एक बार देखना है क्या। तो आई की वैल्यू फिर से चेक होगी, यानी आई लेस देन इक्वल 3। आई में क्या है 2 है, 2 लेस देन 3 ट्रू। तो अब क्या होगा, ये स्टेटमेंट फिर से एग्जीक्यूट होगा। इसमें क्या है, कंसोल डॉट राइट लाइन आई, यानी आई की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करना है। आई की वैल्यू क्या है 2, तो ये 2 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू जो है एक इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो यानी ये हो जाएगा 3। अब वापस से फिर चेक होगा यहाँ पे, आई लेस देन इक्वल 3 ट्रू, क्योंकि 3 जो है 3 के बराबर है। तो फिर एक बार ये एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन आई, आई की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे जो है 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक बार आई जो है एक बार और इंक्रीमेंट होगा, तो आई की वैल्यू यहाँ पे अब 4 हो जाएगी। तो जब आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो यहाँ पे कंडीशन फिर चेक होगा, क्योंकि पिछली बार ट्रू हुआ था, राइट। तो यहाँ पे कंडीशन चेक होगा आई लेस देन इक्वल 3,
यानी आई की वैल्यू 3 से छोटी या बराबर है उसके, तो नहीं है, तो कंडीशन ये फॉल्स हो गया। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो ये यहाँ से स्किप हो जाएगा, नहीं बाहर निकल जाएगा। तो जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगा तब तक ये टर्मिनेट नहीं होगा, ये घूमता रहेगा, इसको प्रिंट करता रहेगा। इसमें अगर मान लीजिए आपने ये यहाँ से हटा दिया, ये स्टेटमेंट आप लिखना भूल गए हैं, तो कंपाइल एरर और आएगा नहीं। ठीक है, आपको जो है कि ध्यान रखना है कि वहां पे हमने लिखा है, नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, अब आई की वैल्यू तो बढ़ेगी है ही नहीं, यानी हर बार ये ट्रू होगा कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे आप पहली बार में जो 1 है तो ये 1 हमेशा 3 से लेस देन रहेगा। अब यहाँ पे कुछ और तो होना नहीं है, यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 1 1 1 प्रिंट होता चला जाएगा। तो इसलिए वो ध्यान रखना, आपको आई प्लस प्लस ही रखना है। ठीक है, यहाँ पे भी वो सेमीकोलन जो है कि वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको। अगर यहाँ पे आप जो है कि सेमीकोलन डाल देते हो तो आपको जो है फंसा देगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि भाई ये गलती से इन लोगों ने छोड़ दिया, माइक्रोसॉफ्ट ने गलती से यहाँ पे छोड़ा नहीं है भाई, उसका एक पर्पस है। वो पर्पस जो है कि जब आप एडवांस लेवल में पढ़ेंगे या फिर कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, तो वहाँ पे ये जो है कि आपको एम्प्टी स्टेटमेंट वाला लूप जो है कि आपको जरूरत पड़ेगी, कभी कभी पड़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही होगा। अगर आपने जो है कि एक स्टेटमेंट, यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट है आपका, और ये आप ये ब्रैकेट हटा देते हैं, तो ये वाइल जो है पहले पहले लाइन को अपना बॉडी समझेगा और उसको ही एग्जीक्यूट करेगा वाइल। ठीक है, तो उसको एक लाइन अगर बनाने के लिए आपको ये आई प्लस प्लस यहाँ ना देके आप यहाँ पे भी दे सकते हैं, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, राइट। हमारा ऑपरेटर वाला सेक्शन आप देखिएगा, तो ये जो ऑपरेटर वाला हमारा जो सेक्शन है उसमें जो है कि आप देखिएगा, मैंने काफ़ी अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है, आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे लिखने से क्या होगा। तो बस वाइल में और कुछ है नहीं। ठीक है, ये इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। इसको जो है कि आप बस अपना लॉजिक लगाइएगा, लॉजिक लगा के इसमें मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं आप उससे। ठीक है, तो और है नहीं कुछ यहाँ पे। आप जो है अगर कुछ है, आपको लग रहा है कि नहीं मैंने कुछ छोड़ दिया है, तो उसको आप जो है कमेंट में लिखिए, और मैं उसको रिप्लाई करूंगा। अगर नहीं होगा तो इसका जो एंड में जो मैं सेशन बनाऊंगा उसमें जो है कि उसको मैं कवर कर लूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए।